नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सरकारी हेडलाइंस। इटारी में विद्युत शॉर्ट भक आग लगी, 4टा घर आ दुकान जैर नष्ट भेल, 1 करोड़ के नुकसानी। प्रदेश सरकार के सफल आ समृद्ध बनाव सभक सहयोग अपरिहार्य रहल, प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख कायस्थ के कथन। पार्टी सिद्धांत के विजय भेल, नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता पौडेलक दावी। सरकारक नीति नियम उल्लंघन करवला सूर्या टोबाको कंपनी के कार्यवाही करबाक स्वास्थ्य राज्य मंत्री अरियाल के चेतावनी। आ गडाकोट में बंद ब्रिकुटी पल्प एंड पेपर मिल गोल्छा अर्गेनाइजेशन चलाव नहीं सकलक, तो सरकार जिम्मा लेबाक उद्योग मंत्री यादव के। आप समाचार विस्तार से। सुनसरी जिला के इटहरी उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 4 पारूहाङ चौक स्थित घना बाजार क्षेत्र में बीतल रात अगिलगी भेला से 4टा दुकान आ घर जैर पूर्ण रूप से नष्ट भेल। अगिलगी से कम 1 करोड़ के नोकसानी भेल बताओल गेल। रात के 12 बजे दिस विद्युत शॉर्ट भक अगिलगी भेल सुनल गेल छल। एहि दुकान आ घर सब में भेल 11टा खाना बनाबे वाला एलपी गैस विस्फोट भेला से अगिलगी विशाल रूप लेने छल। अगिलगी तत्काल करीब 500 मीटर दूर रहल उप महानगरपालिका के दमकल बजेला के बादो आब नहीं सकल। 18 किलोमीटर पश्चिम में रहल इनरवा नगरपालिका के दमकल एला के बाद मात्र इटहरी के दमकल ओतऽ पहुंचला से बेसी नुकसानी भेल, अगिलगी पीड़ित पदम अधिकारी जानकारी देलनि अछि। आयुक्त अधिकारी बाल कुमार राय, विदेशी कुमार श्रेष्ठ आ मन कुमारी राय के दुकान आ घर सब पूर्ण रूप में जैर खाक भेल अछि। दुकान में रहल फ्रिज, सोना चानी, लत्ता कपड़ा, खाद्यान्न, भाड़ा बर्तन लगायत के संपूर्ण उपभोग्य वस्तु सब सेहो नष्ट भेला से पीड़ित परिवारक सबके बिचल्ली भेल अछि। उक्त अगिलगी में 4टा दुकान घर संगे पूर्व दिश के लालधन राय के 4 तल्ला के पक्का के घर आ पश्चिम दिश के मोहन सिंह तामाङ के 4 तल्ला के पक्का के घर में सेहो नुकसान भेल बताओल गेल अछि। पीड़ित में लालधन के 4 लाख रुपया से बेसी के नुकसान भेल अछि। अगिलगी में अधिकारी के सबसे बेसी करीब 45 लाख रुपया के नुकसान भेल बताओल गेल। समय में आग नियंत्रण भेला के कारण बाजार क्षेत्र में बड़का संभावित जनधन के क्षति होबे से बाँचल स्थानीय वासी सभक कहब छलनि। प्रदेश सरकार के सफल आ समृद्ध बनाव सभक सहयोग अपरिहार्य रहल, प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ बतौलनि अछि। FES नेपाल तथा सेट्स नेपाल के आयोजना में प्रजातंत्र सुदृढ़ीकरण में नागरिक शिक्षा की भूमिका विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में प्रमुख कायस्थ प्रजातंत्र के रक्षा तथा सुदृढ़ीकरण में हरेक नागरिक के सहयोग आवश्यक रहला से नागरिक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक बतौलनि अछि। वो प्रदेश सरकार से भेल कमी कमजोरी समय समय में नागरिक समाज लिखित रूप में सुझाव द क प्रजातंत्र के सबल बनाब अपन अपन ठाम से सहयोग करबाक चाही धारणा रखने छलथि। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली हरेक भाषा के संरक्षण क अगाडि बढ़ल गेला पर देश समृद्ध होबाक धारणा रखने छला। तहिना प्रदेश नंबर 2 में सिंचाई के व्यवस्था कर सकल गेल त ई प्रदेश कृषि क्रांति के क्षेत्र में अग्रस्थान में रहबाक समेत धारणा राखल गेल छल। 15 आ 16 गते 2 दिन जैर चलवला ई कार्यक्रम में अधिकांश प्रजातंत्र सुदृढ़ीकरण में नागरिक शिक्षा के कमी रहल कहल गेल छलनि। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, FES नेपालक कंट्री डायरेक्टर जनरल नागरिक एनेट स्लिस्ट, पूर्व मंत्री यदुवंश झार, सरस्वती चौधरी, शीतल झा, विभिन्न राजनीतिक दलक पार्टी के प्रतिनिधि लोकन, अधिवक्ता तथा पत्रकार लोकन के उपस्थिति छलनि। एहि कार्यक्रम में अधिवक्ता रेखा झा आ चंद्रदेव भट्ट से अलग अलग 2टा कार्यपत्र प्रस्तुत भेला के बाद कार्यक्रम सेहो अगाडि बढ़ि रहल बताओल गेल अछि। प्रतिवेदन लेखन में विवाद भेला के बाद नेपाली कांग्रेस के बैसार रवि दिन भोर धरि के लेल स्थगित भेल अछि। शनि दिन भोर में 9 बजे के लेल बजाओल गेल बैसार 4 बजे धरि घुसकैत जाइत छल। 4 बजे के लेल बजाओल गेल बैसार समेत साँझ में 7 बजे बैस नहीं सकला के बाद रवि दिन भोर में 11 बजे धरि के लेल स्थगित कयल गेल अछि। निर्वाचन में बेहोरा पड़ल हार के जिम्मा के लेत ओहि विषय में विवाद भेला के बाद प्रतिवेदन लेखन प्रभावित भेल अछि। मुदा प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा औपचारिक रूप में बैसा नहीं सकल रहितो अनौपचारिक रूप में बैसार चल रहल दावी कयलनि अछि। ओ बैसार में पेश होबय वाला प्रतिवेदन तैयारी के विषय में शनि दिन अनौपचारिक छलफल भेल धारणा रखलनि अछि। चलेको छ पार्टीको सभापति, पार्टीको वरिष्ठ नेता, पार्टीका महामन्त्रीज्यू, पार्टीका अन्य अग्रज नेतृत्ववर्ग र हामी अरू कतिपय साथीभाइहरू पनि यसमा सामेल रहेका छौँ र बैठक जारी छ र भोलि बस्ने गरी आजको बैठक टुङ्गिएको छ। अनौपचारिक रूपमा चलेको बैठक भन्ने संज्ञा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। औपचारिक र अनौपचारिक प्रकृति हुन्छन्। औपचारिक रूपमा 12 दिनसम्म चल्यो र आजको 13औं दिन चाहिँ
अनौपचारिक रूपमा प्रस्ताव तयारीको सन्दर्भमा केही छलफलहरू भइरहेका छन् र त्यो छलफल आइसकिसके पछाडि हामी भोलिको बैठकबाट यसलाई औपचारिक बैठकबाट टुङ्ग्याउने दिशामा जानेछौँ। ऐसागु केन्द्रीय समिति सदस्य लोकन बाजा के क्रम सम्पन्न भेलास शनि दिन महामन्त्री शशाङ्क कोइराला प्रतिवेदन पेश गरेका साथै महासमितिको बैसार आ जिल्ला सभापति सभाको भेला के मिति स्थान तय केलाका बाद बैसार सम्पन्न होबाक बताउल गेल छ। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टीक सिद्धान्त विजय भेल दाबी केलनि छ। राजधानी काठमाडौँमा सुरु भेल मुस्लिम संघ नेपालक दोस्रो केन्द्रीय महाधिवेशन के संबोधन करैत नेता पौडेल नेपाल के सब कम्युनिस्ट सब संसदीय प्रणाली के अवलंबन केलासँ कांग्रेस के सिद्धांत के विजय भेल धारणा रखले छ। 207 साल से नेपाली कांग्रेस राजा आ कम्युनिस्ट सब संगे संसदीय प्रणाली के लेल लड़ैत आयल कहैत हो ई प्रणाली के विरोध करबाक तीनों कम्युनिस्ट संसदीय प्रणाली स्वीकार केलासँ समेत अपना सबके सिद्धांत के विजय भेल धारणा रखने छले। नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त 7 सालदेखि यो संसदीय प्रणाली हो। संसदीय प्रणालीको लागि नेपाली कांग्रेस लडेको हो। संसदीय प्रणालीको लागि हाम्रो राजासँग पनि लडाईँ थियो, कम्युनिस्टसँग पनि हाम्रो लडाईँ हो। कम्युनिस्टहरू संसदीय प्रणालीलाई यो सामन्ती शोषकहरूको प्रणाली यो चाहिँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने प्रणाली भन्दै आएका हुन्। राजाहरू चाहिँ यो देशमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू यो विदेशीको व्यवस्था यो चाहिँ अराष्ट्रिय यो भन्दै आएका हुन्। यो 6 वर्षसम्म हाम्रो लडाईँ कम्युनिस्टहरूसँग भयो। यो त्यसमा आफूलाई खरो उतार्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि कांग्रेसको आदर्शमा उभिन सक्नुपर्छ। कांग्रेसको जोड़ी सब हटाकर कांग्रेस के चरित्र मूल्य मान्यता आ निष्ठाक संग आगा बढ़ेबाक में जोड़ देने छलैन। दूटा कम्युनिस्ट मिलला से निर्वाचन में पराजय भेल कहैत हल्का टिप्पणी कक मात्रे नहीं हेबाक कहैत हो पराजय के जिम्मेवारी सब अपन अपन स्थान सहित लोकतंत्र विरोधी शक्ति विरुद्ध एक ढिक्का भक लड़ पड़बाक धारणा रखने छलै। कम्युनिस्टसँग त हाम्रो लडाईँ छ। कम्युनिस्ट त एउटै हो हाम्रो लागि। हामी त एउटै शक्ति हो। सबै लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूसँग एक्लै लड्ने हो कांग्रेस। एक्लै लडेर जित्नुपर्छ। हामीले एक्लै लडेर लोकतन्त्रको झन्डा यहाँ उच्चा राख्नुपर्छ। राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादको झन्डा हामीले उच्चा राख्नुपर्छ। त्यो अनुसारको चरित्र, त्यो अनुसारको निष्ठा, त्यो अनुसारको नैतिकता आचरण हामीसँग हुनुपर्छ। तर्फ पनि जानेछौँ। म पहिल्यै यहाँहरू सबैलाई सबै कुराहरू केन्द्रीय समितिभित्र यही तबको मात्रै निर्वाचन होइन। हामीसँग फेरि पार्टीको महासमिति मिटिङ बस्दैछ। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा जल्दीय पार्टी महाधिवेशन समिति के बैसार बिसबाक आई बैसार संघीय संरचना स्वरूप अनुरूप समावेशी सिद्धांत अनुसार पार्टी के विधान संशोधन करित मुस्लिम सबके आरक्षण के व्यवस्था करबाक बतौलन। महासमिति मिटिङ बस्दैछ। संघीय संरचना अनुरूप समावेशी राजनीति छ। त्यसमा पनि चाहिँ संविधान संशोधन हुनाले संविधान हाम्रो पार्टी विधान संशोधन त्यसमा मुस्लिम समुदायको आर्थिक व्यवस्था गर्दैछ। जुन कुरामा नेपाली कांग्रेस हरेक धर्म के समान रूप से देख रहल पार्टी भेलासा समेत अपन अपन धर्म आ संस्कृति अनुसार के पावन सब में सार्वजनिक विदा देव के निर्णय केने कहे तो एखन के सरकार छुट्टी कटौती केने पे विरोध जनाउने छन्। पुनः स्वागत है छप्पन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य राज्य मंत्री पद्मा अर्याल सरकार के नीति नियम उल्लंघन केने सूर्या टोबाको कंपनी के कार्यवाही करबाक चेतावनी दिलनि छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सहित विभिन्न सरकारी संस्थाक सहकार्यमा आज राजधानीमा आयोजित सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण आ नियम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम में राज्य मन्त्री अर्याल सरकारक नीति नियम उल्लंघन करवाला सब के कार्यवाही के दायरा में आनबाक चेतावनी देने छले। हिजो बनेका नीतिलाई जसले उल्लङ्घन गरेछ अगाडि आइरहेछ सूर्य टेवाको कुरा। अब तपाईलाई मैले यहीबाट भन्न चाहन्छु एउटा प्रक्रियामा एक्सनको कारबाहीको प्रक्रियामा लाने कुरा हामी एक हप्ताभित्रमा गर्छौँ। अहिले धेरैले भन्नुभयो सबै लागू गरे त्यसले मात्रै ठालु गरे किन लागू भए? कहाँबाट संरक्षण छ थाहा पाउनु पर्यो नि हामीले पनि। कहाँबाट संरक्षित भएर अरू सबैले लागू गर्न पर्ने उनले मात्रै लागू गर्न नपर्ने कारण के छ? त्यो कारण पनि बाहिर ल्याउनु पर्यो कि बाहिर आउनु पर्यो। पर्दाभित्र केही चिज रहनु भएन। त्यसैले एक हप्ताभित्र मन्त्रालयको तर्फबाट चिठी पत्र के गरेर हो हामी यो कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। राज्यमन्त्री अर्याल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुर्तीजन्य पदार्थ लजैबाक रोक लगेबाक काज शुरू भ चुकल आ सरकारक संग परामर्श कऽ एहि व्यवस्था अन्त करबाक लेल मन्त्रालय में सेहो लागू करबाक बतौलनि। ओ अपन मंत्रालय से शुरू केने काज आ वीर अस्पताल में सेहो लागू करबाक धारणा रखलनि। वीर अस्पताल के बाद अन्य सरकारी तथा निजी अस्पताल सब में सेहो सुर्तीजन्य पदार्थ लक जाय निषेध कयल जेबाक हुना कहब छलनि। कार्यक्रम में काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर विद्या सुन्दर साक्य उत्पादन कर देबाक मुद्दा उपभोग कर नहीं देबाक जेहने प्रश्न समय समय में अपना समेत अवैध गेल कहैत सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन आयात के कानून बनाकर व्यवस्थापन कर सकबाक धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में सहभागी सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन आयात आ उपभोग के कानून बनाकर व्यवस्थित कर सरकार के ध्यानाकर्षण करुनेछ। उद्योग मंत्री मातृका प्रसाद यादव गैराकोट में बंद भिकुटी पल्प एंड पेपर मिल संचालन की जिम्मेवारी लेने गोल्छा अर्गेनाइजेशन कारखाना नहीं चलाब सकत सरकार जिम्मा लेबाक धारणा रखले छ। आज पेपर मिल्स परिसर में आयोजना भेल पत्रकार सम्मेलन में मंत्री यादव कारखाना बंद कर प्लटिंग कर नहीं पेबाक कहित उद्योग संचालन विषय में अध्ययन टोली पठाकर समस्या समाधान कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। मंत्री यादव उद्योग समस्या समाधान करबाक विषय में परिणाम अनबाक जेहन काज करबाक सेहो विश्वास व्यक्त केने छलाह। चीनिया सरकार के लगानी में बनल उक्त कारखाना 8 वर्ष से बंद अछि। तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकार कारखाना निजीकरण क गोल्छा अर्गेनाइजेशन के देबाक निर्णय केने छल। नेपालक लेल भारतीय पूर्व राजदूत लोकनि नेपाल के प्राकृतिक सुंदरता के खुल के प्रशंसा केलनि अछि। डोल्पा आ से फक्सु कुंडो के पदयात्रा केने नेपाल के लेल भारतीय पूर्व राजदूत लोकनि रंजीत रे, श्याम शरण आ देव मुखर्जी नेपाल के जेहन प्राकृतिक सुंदरता विश्व में कतौ नहीं भेल कहित प्रशंसा केलनि अछि। पदयात्रा संपन्न भेला के बाद दिन काठमांडू में पत्रकार सब संगे बातचीत करैत ओहि क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्यता अतुलनीय रहल धारणा रखने छलनि। पूर्व राजदूत श्याम शरण भूकंप से आक्रांत बनल नेपाल नीक संगे जगथक परल अवस्था में अपना सब आब पहिला पर खुशी लागल बतौलनि। वो विश्व में नहीं भेल प्राकृतिक सौंदर्यता नेपाल में रहल धारणा रखलनि। Scale of the tragedy that hit Nepal was also evident because the whole Langtang village has disappeared. So it was almost like walking over a graveyard, where Langtang used to stand once upon a time. But we were also very pleasantly surprised by very good reconstruction activity that had taken place. Political cadre group, and he always had a new undertake this. राजदूत रंजीत रे पदयात्रा कठिन भेल रही तो उत्तर के प्राकृतिक सौंदर्यता अपना सबके मोहित बनौने बतौले। वो विदेशी पर्यटक खोज सनिक आंतरिक पर्यटक के बढ़ावा देव जगह योजना बनावा समेत सरकार के सुझाव दिले। Nepal once is not enough. You have to keep coming again and again, like all of us. We've lived here. We keep coming again and again. A beautiful country, great opportunities, and I think tourism is really possibly the best way of bringing development and involving the local communities in economic development, making them the sort of centerpiece of economic development. And दोसर पूर्व राजदूत देव मुखर्जी फोक्सु उंडो अपना के एकदम मोहित केने धारणा रखने छ। फोक्सुंडो जेहन सुंदरता विश्व में कतौ नहीं देखने कहे तो ओत पहुंचे वाला बाट नीक संग बनाब सकल गेल त आकर्षक गंतव्य बन सकबाक धारणा रखले।
Lake Poksundo is an amazing lake. The colors of that lake I've never seen anywhere in the world. Now, 1,200 visitors works out in the walking season to maybe six a day. The trails have to be improved because even though we had horses. तीनों गोटे पूर्व राजदूत लोग डोल्पा के जुफा विमानस्थल से फोक्सुंडो के पदयात्रा में सहभागी छलन। सऊदी अरब में मृत्यु दंड के सजाय पाउने धनुषाक उमेश यादव क्षमादान पाउने छ। ओ हत्या के मृतक के परिवार माफी देव सहमति जनौलकै छ। एहि संगे यादव के जान आब बाँच जेबाक पक्का पक्की भेलै छ। पाकिस्तानी नागरिक के हत्या अभियोग में यादव सन 2007 से सऊदी के जुएल जेल में रहलै छ। यादव के पक्ष आ पीड़ित परिवार के पाकिस्तानी 30 लाख ब्लड मनी देव परत आ ब्लड मनी जुटावल सकल गेल तब हुनक जान बाँच जायत ये अभियान समेत शुरू कयल गेल छै। ओकरा सहयोग कर चाहवला प्रभु बैंक के खाता नंबर में सहयोग रकम जमा कर सकैत छै। पाकिस्तानक फैसलाबाद स्थित पीड़ित परिवार के घर में जाकर धनुषा जनकपुर के युवा सरोज यादव नेतृत्वक नेपाली पक्ष माफी के लिए पहल केने छल। ब्लड मनी देबाक शर्त में मृतक के परिवार यादव के क्षमा देव सहमति जनौलकै छ। 11 वर्ष आगू यादव पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद लकी वासिफ के हत्या आरोप में पकड़ायल छल। हंसपुर नगरपालिका के बगचौरा में समेत सड़क विस्तार के काम द्रुत गति में अगाडि बढ़ाओल गेलै छ। सड़क विस्तार करबाक लेल अवरोधक बनल घर सब में डोजर चलाओल गेलै छ। हंसपुर नगरपालिका उपमेयर रेणु कुमारी झा के नेतृत्व में सड़क विस्तार के काम शुरू कयल गेलै छ। वैशाख 14 गते बैसल कार्यपालिका के विस्तार से निर्णय केने बमोजिम नगरपालिका के विभिन्न वार्ड सब के मुख्य सड़क सब के विस्तार के काम शुरू कयल गेल उपमेयर झा बतौलिए छ। सड़क विस्तार के क्रम में सब वार्ड के वार्ड अध्यक्ष लोकन के समेत सहभागिता आ समर्थन छ। मोनास्टिक स्कूल के विद्यार्थी सहित के एक टोली बांग्लादेश दिस प्रस्थान केलकै छ। 21वां अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सम्मेलन में सहभागी हेब लेल जनकपुर से मोनास्टिक हायर सेकेंडरी इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल से एक टोली सहभागी होब बांग्लादेश प्रस्थान केलकै छ। बांग्लादेश सोसाइटी फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट 9VSTQM के आयोजना में होब लागल इस सम्मेलन में सहभागी होब लेल स्कूल के फाउंडर डॉक्टर सोनू कुमार, शिक्षक रमेश कर्ण, विद्यार्थी सब लीडर प्रशांत झा, शिव अधिकारी, सार्थक बछार आ ऋतिक यादव सहित 6 गोटे बांग्लादेश प्रस्थान केलकै छ। विश्व में शांति आ टिकाऊ विकास के लेल गुणस्तरीय शिक्षा का आवश्यकता नारा संगे आरंभ हेबाक एहि सम्मेलन में स्थानीय विद्यालय के समस्या, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, कंप्यूटर प्रोग्राम, वाद विवाद सहित विभिन्न किसिम के क्रियाकलाप तथा प्रतियोगिता विद्यार्थी सब बीच हैत। धनुषा महतरी में सामाजिक क्षेत्र में काज करैत आयल रतौली युवा क्लबक 27वां साधारण सभा संपन्न भेलै छ। महतरीक जलेश्वर में आयोजित 27वां साधारण सभा आ कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण समारोह के संबोधन करैत प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह समाजक उत्थान में रतौली युवा क्लब जेहन सामाजिक संस्था सबक योगदान महत्वपूर्ण रहल धारणा रखने छलनि। सरकारी संस्था एनजीओ या आईएनजीओ जे छै ओकरा हमरा सब कोनो दोसर दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन की करे के छै आज एहि प्रदेश में केना विकास हेतै, केना हम सब समृद्ध में ला जेबै, एकरा केना समृद्ध क सकबै, एकरा लेल जे छै से पूर्ण रूप से हमरा सबके सशक्त होय पड़तै। संपूर्ण आईएनजीओ एनजीओ के साथ हमरा सबके जे छै सहकार करे पड़तै और ओहि सहकार के एक द्वार प्रणाली के द्वारा आगू बढ़ावे पड़तै। मंत्री शाह मधेश आंदोलन में समेत एहन संस्था सब मधेसी जनता के हित में काज केला से आप बनल सरकार के अपने सरकार बुझ कर मधेश के विकास करबाक लेल सब गोटे के एक दूसर के सहयोग कर पड़बाक बतौलन। क्लब के कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ चौधरी प्रादेशिक सरकार, गैर सरकारी संस्था सबक योगदान आ भूमिका के कदर करत विश्वास व्यक्त केने छलनि। और खास करके स्थानीय सरकार
जते मजबूत छै अपने के प्रादेशिक सरकार हमरा सबके सरकार छै त निश्चित रूप से काल्हि के दिन के अपेक्षा आय वाला 30% करे बेसी अवसर मिलतै। यो पत्रकार महासंघ के सभापति जी कमलेश मंडल जी का सुझाव देने छथिन कथि जे कार्यक्रम तो भइए रहल है, गरीब के लिए भइए रहल है, लेकिन आबा वाला समय में अगर कोनो योजना सब बनै छै, कोनो कार्यक्रम संचालन होय छै, दलित के, जनजाति के, विपन्न समाज के व्यक्ति सब के समाहित करे का सुझाव देबिन। कार्यकारी निर्देशक चौधरी क्लबक नाम परिवर्तन क रतौली विकास समाज राखल जेबाक समेत धारणा रखने छलैन। समारोह में प्रदेश सांसद सुरीता शाह, आंतरिक मामिला तथा कानून राज्य मंत्री विजय कुशवाहा सहित सब उपस्थित छलैन। कार्यक्रम में क्लब के सहयोग के निहार विभिन्न व्यक्तित्व संस्था सबके सम्मान समेत कयल गेल छल। जनकपुर धाम में अत्याधुनिक हॉस्पिटल के शुभारंभ कयल गेल अछि। डॉक्टर SK सिंह आ डॉक्टर सोनिया सिंह के काव्या क्लिनिक अब काव्या हॉस्पिटल के रूप में जनकपुर में संचालन में आयल अछि। तत्काल स्त्री तथा प्रसूति रोग, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक आ बाल रोग के क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टर सब के उपस्थिति में सेवा प्रदान कयल जेबाक आ सेवा विस्तार करैत ल जेबाक डॉक्टर SK सिंह बतौलन। पहिलका बात की अपने देख ली होगी कि काव्या हॉस्पिटल नर्सिंग होम नहीं है। जो जनमानस में कंसेप्ट है कि नर्सिंग होम सब दूसरा के काम करिए, जो अपने कहलिए तेहन अपने के कार्यशैली से एकदम में प्रमाणित भ जाती। कह के बात नहीं कहला तो सब कहते जे हॉस्पिटल वाला जाबे कहते हम सबसे बेस्ट छी, हमहू उहे कहब, में फर्क नहीं भेल। अपने एक कार्यशैली देखबे विगत कुछ दिन में अपने सब क्लियर भ जाते। बिल्डिंग से अपने के अभियो लगे होते कंसेप्ट की हम सब की कंसेप्ट देवा चाहे जनकपुरवासी के या की सर्विस रहले फर्क के बात की दूसरा नर्सिंग से की फर्क है। फर्क अपने के अस्पताल शुभारंभ भेल अवसर में निःशुल्क थायराइड जांच के समेत व्यवस्था कयल गेल छल। निःशुल्क थायराइड जँचाबक लेल करीब 1000 व्यक्ति सब अपन अपन खून देने बताओल गेल छै। अस्पताल में आधुनिक शल्यक्रिया होयबाक, जाय के लेल आधुनिक ऑपरेशन थिएटर के समेत निर्माण कयल गेल बताओल गेल छै। ई नर्सिंग होम से बेसी अस्पताल होयबाक आ अटैच बाथरूम सहित के बेड आ बीमार सब के लेल कैबिन के समेत व्यवस्था कयल गेल बताओल गेल छै। बजाज कंपनी के नया डिस्कवर बाइक जनकपुर में सार्वजनिक कयल गेल छै। बजाज के नया अवतार कहित 125 सीसी के नया डिस्कवर बाइक नेपाल में पहिल बेर जनकपुर धाम से सार्वजनिक कयल गेल छै। जानकी मंदिर के प्रांगण में आयोजित एक विशेष समारोह के बीच जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह, प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह, जानकी मंदिरक सहायक महंत राम रोशन दास वैष्णव आ जनकपुरक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह सहित सब सामूहिक रूप में बजाज कंपनी के नया डिस्कवर बाइक के सार्वजनिक केने छल। अगाड़ी लागल है। महतडीक जलेश्वर में भिजिट जलेश्वर द्वारा उत्कृष्ट फोटो लेनिहार नागेन्द्र आ सुलभ पुरस्कृत भेलाइ छै। भिजिट जलेश्वर नगरपालिका स्थापना दिवस के अवसर में उत्कृष्ट फोटो खींचे वाला 2 गोटे के संसारी माई मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच पुरस्कृत केलक छै। पुरस्कृत होबे वाला सब में सोगा निवासी नागेन्द्र कुमार कर्ण तथा जलेश्वर निवासी सुलभ शाह छथि। पुरस्कृत भेल कर्ण पत्रकार के रूप में कार्यरत छथि, शाह विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छन्। सप्तरी में आयोजित एक कार्यक्रम में वक्ता लोकनि नेपाल भारत मिलकर आगा बढ़बाक में जोर देलनि अछि। सप्तरी सदरमुकाम राजविराज में आयोजित नेपाल भारत मैत्री संघ शाखा सप्तरी के 3र मैत्री सभा उद्घाटन कार्यक्रम के वक्ता लोकनि रोटी बेटी के संबंध रहल नेपाल भारत मिलकर आगा बढ़ल गेल में जोर दैत एहन सहकार्य के लेल दुनू देश के विकास, समृद्धि आ सुरक्षा आवश्यक रहल आ सुदृढ़ बनाबय चाही धारणा राखल गेल छल। प्रमुख जिलाधिकारी भागीरथ पांडे 2 देश के सुमधुर संबंध आ साझेदारी नेपाल भारत बीच के अधिकांश समस्या समाधान होब सकबाक विश्वास व्यक्त केने छलथि। नेपाल भारत मैत्री संघ शाखा सप्तरी के अध्यक्ष मनोज मुंधड़ा सदिखन सदियों से देखल गेल नेपाल भारत मैत्री संबंध के और मजबूत बनाब, एक आपस में देखल गेल समस्या मिलकर समाधान कर परबाक धारणा रखने छलनि। संघ अध्यक्ष मुंधड़ा के अध्यक्षता में आयोजित तथा आभास सेतु सिंह द्वारा संचालित उद्घाटन कार्यक्रम में विभिन्न व्यक्तित्व लोकनि शुभकामना दैत खुला सीमाना और रोटी बेटी के संबंध नेपाल भारत के संबंध के विशिष्ट बनाउने चर्चा करैत ओहि के कायम राख दुनू देशवासी अपन अपन ठाम से सकारात्मक पहल कर परबाक धारणा रखने छलनि।
सिराहाक मिर्चिया में 1 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भेलै छै। मिर्चिया नगरपालिका के सहयोग तथा आयुर्वेद औषधालय मिर्चिया तत्वाधार में मिर्चिया नगरपालिका वार्ड नंबर 5 में आज 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भेलै छै। आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर रविन्द्र कुमार यादव के नेतृत्व में आयल टोली 442 गोटे बीमार सबके जांच कर निःशुल्क दवाई समेत वितरण केने मिर्चिया आयुर्वेद औषधालय के प्रमुख तथा कार्यक्रम संयोजक राकेश कुमार यादव जनतब देने छै। राजधानी के भ्रिकुटी मंडप में जारी अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेला में सर्वसाधारण के बहुत भीड़ लागल है। सार्वजनिक विदा भेला समेत शनि दिन अवलोकन करने वाला सर्वसाधारण के शनि दिन भीड़ देखल गए। मेला में विशेष कर अगिल का कपड़ा, पहाड़ी उत्पादन, पहाड़ी खाद्य वस्तु, भारतीय सामग्री आ बांग्लादेश के साड़ी के स्टॉल सब अवलोकनकर्ता सबके आकर्षण के रूप में आए। तहिना हस्तकला के सामान सब सेहो मेला के आकर्षण है। मेला में सर्वसाधारण के बेसी उपस्थिति से और उत्साही बनल मेला आयोजक नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय बतौले। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सुनसरी की ढरी में विद्युत शॉर्ट भक अगलगी, 4टा घर दुकान जेर कर नष्ट, 1 करोड़ के नुकसानी। प्रदेश सरकार के सफल आ समृद्ध बनाव सभक सहयोग अपरिहार्य रहल प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ के कथन। पार्टी सिद्धांत के विजय भेल नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पौडेलक दावी। सरकारक नीति नियम उल्लंघन केने सूर्या टोबाको कंपनी के कार्यवाही करबाक स्वास्थ्य राज्य मंत्री अरियालक चेतावनी। गैराकोट में बंद भ्रिकुटी पल्प एंड पेपर मिल गोलखा ऑर्गेनाइजेशन चलाब नहीं सकलक तो सरकार जिम्मा लेबाक उद्योग मंत्री यादव के कथन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।